हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर। इस लेक्चर में आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2 हियर? डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। लास्ट लेक्चर के अंदर आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 1। इन 1 हम लोगों को फाइंड करना था डिस्टेंस, अलग अलग पॉइंट्स थे, उस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना था एंड बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों ने वो किया था एंड होप सो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से आ रहा होगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन में करना है डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है वो कोलिनियर है या नहीं वो चेक करना है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोलिनियर ओवर हियर? कोलिनियर मीन्स जैसे ये पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी है, ये तीनों भी पॉइंट एक ही लाइन में है क्या? सो वी विल कॉल दैट कोलिनियर। ओके, सो नाउ given that there are 3 points A, B, C and their coordinates like this, so you will consider this as x1 y1 as usual. In the first question you have seen, आपने देखा था कि हमने क्या किया था, जो पहला पॉइंट है उसको x1 y1 कंसिडर किया था, जो दूसरा पॉइंट है उसको x2 y2 लिया था, but here you will have 3 points, so what to do? You can consider x3 y3 now. आपको x3 y3 भी लेना है तो ले सकते हैं और ये नहीं कंसिडर किया तो भी चलेगा। नाउ सी हाउ टू डिटरमाइन वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। कैसे पता करेंगे? तो कंसेप्ट क्या है देखो, समझाता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी डिस्टेंस, देन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन बी सी, दिस बी सी डिस्टेंस, देन फाइंड टोटल डिस्टेंस ए सी, टोटल डिस्टेंस ए सी, फाइंड टोटल डिस्टेंस ए सी। तो क्या होगा, ये जो देखो ए बी डिस्टेंस फाइंड किया, बी सी डिस्टेंस फाइंड किया, देन टोटल डिस्टेंस ए सी फाइंड किया। अब इसमें से अगर ये दोनों छोटी वैल्यू है एंड दिस इज द ग्रेटर वैल्यू, ओके, तो क्या होगा, द स्मॉलर वैल्यू को ऐड करेंगे तो बिगर वैल्यू आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग बोलेंगे कोलिनियर है। ओके, सपोज लाइक दिस इज 3, ए बी डिस्टेंस इज 3, दिस डिस्टेंस इज 4 एंड दिस टोटल डिस्टेंस इज 7। इन दोनों को प्लस करके देखो, 3 + 4, हाउ मच यू आर गेटिंग? 3 + 4, सी ये 3 + 4, ओके, 3 + 4 कितना आ रहा है? 7 इक्वल टू दिस। सो वी कैन से दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, तो ये कंसेप्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 3 पॉइंट्स है, तो सबसे पहले हम तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे। कौन कौन सा? ए बी, बी सी एंड ए सी। अभी हम लोगों ने जो लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, उसमें ऐसे ही किया था। तो कैसे करेंगे देखो, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इज इक्वल टू रूट, एक बार फॉर्मूला यूज करते हैं। ए बी कैसे आएगा? x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। यू विल सॉल्व लाइक दिस। कैसे होगा देखो, ए बी इज इक्वल टू रूट, नाउ x2 - x1, x2 कहाँ है देखो, ये x2 - x1, so 2 - 1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो क्या है? -5 माइनस ऑफ -3। ध्यान से देखना यहाँ पर y2 कितना था? y2 ये -5, देन फॉर्मूले का माइनस, देन y1 इज हियर -3। सो दो माइनस बाजू बाजू में होगा तो क्या करना, उसको ब्रैकेट रखना। नाउ ए बी इज इक्वल टू रूट 2 - 1 इज वॉट? 1 स्क्वायर प्लस here -5 माइनस प्लस 3 द होल स्क्वायर। बाजू बाजू में माइनस होगा तो प्लस कर देना। नाउ ए बी इज इक्वल टू वॉट? रूट 1 स्क्वायर इज 1 प्लस -5 + 3 क्या होगा? 5 और 3 माइनस हो जाएगा तो 2। बड़ा नंबर कौन सा है? 5, वो माइनस है तो -2 द होल स्क्वायर। सो ए बी इज इक्वल टू रूट, देखो 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 1 + 4। सो यू गॉट ए बी वैल्यू एज रूट 5 मिल गया ए बी, यूनिट लिख सकते हैं। सो दिस इज वॉट फर्स्ट, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वी गॉट ए बी। सिमिलरली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी। अगेन सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू वॉट? रूट। नाउ व्हाट इज बी सी? सी हियर, बी सी ये है। सो एज पर बी सी यू विल कन्वर्ट दिस x3 - x2 द होल स्क्वायर, देन y3 - y2 द होल स्क्वायर। ऐसे आप करोगे, ठीक है। कैसे किया? x3 - x2 द होल स्क्वायर, y3 - y2 द होल स्क्वायर। जब बी सी कंसिडर किया तो ये बी है और ये सी, तो इसको देखना। हाँ, हमेशा x2 - x1 ही नहीं लेना, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? बी और सी का, x2 y2 x3 y3।
तो इसमें से इसको माइनस करो और इसमें से इसको माइनस करो. नाउ पुट values over here. So x3, how much is x3? x3 is minus 4. Then formula minus x2. x2 is 2 the whole square plus y3. y3 is 7 minus y2. y2 is minus 5 the whole square. Now solve it. bc is equal to root minus 4 minus 2 minus 6 the whole square plus 7 minus minus plus 7 plus 5 12 द होल स्क्वायर. देखो माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस करके 7 और 5 को प्लस कर दिया. नाउ BC इज इक्वल टू रूट माइनस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36 12 स्क्वायर 144. सो रूट 36 प्लस 144. सो 4 6 10 1 3 4 7 1 8 एंड 1 180. दिस इज व्हाट 180. 180 है. इसको ध्यान से देखो. 180 को अगर फैक्टराइज किया 180 सो 290 245 5 9 जा 3 3 जा 3 1 जा. तो देखो ये 2 और ये 3 कैसे आएगा. देखो BC इज इक्वल टू पेयर में कौन है 2 2 बार है ना. सो 1 टाइम 3 इज ट्वाइस देन 1 टाइम. ये 5 का पेयर नहीं है तो रूट 5. सो यू विल गेट BC इज इक्वल टू 2 3 जा 6 टाइम्स रूट 5. ओके हमेशा ऐसे करना. देखो व्हाट वाज AB रूट 5. What is BC? 6 root 5. Now हम लोगों ने क्या किया AB की वैल्यू फाइंड की एंड BC की वैल्यू फाइंड की. सी AB एंड BC. नाउ इट्स टाइम टू गेट AC. ना AC की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे देखो. सिमिलरली गो फॉर थर्ड वन AC. ये जो AC है ना इसके लिए करेंगे. सो AC विल बी वॉट रूट. नाउ सी AC यहाँ पर है ना वो x3 माइनस x1 और y3 माइनस y1. For AC, okay, x3 minus x1 the whole square plus y3 minus y1 the whole square. Now put values. AC is equal to, अभी जो यहाँ पर values थी वो रख दो. x3 value is what? minus 4 minus x1 is what? 1. So 1 the whole square plus y3 is what? 7 and y1 is minus 3. 7 minus 3 the whole square. So AC is equal to root minus 4 minus 1 minus 5 the whole square. 7 minus plus 3. 7 plus 3 10 the whole square. AC is equal to minus 5 square. Minus square is plus. 5 square is 25. 10 square is 100. So AC is equal to 100 plus 25 125 and its square root. So AC अभी 125 करोगे ना तो ऐसे आएगा. 5 5 are 25 5 are 125. सो AC इज इक्वल टू पेयरिंग. देखो 5 की पेयरिंग है 5 बाहर ले लो. 5 टाइम्स रूट 5. अभी देखो तीनों की वैल्यू को ध्यान से देखो. ऑल दी 3 वैल्यू. योर फर्स्ट वैल्यू वॉज AB दैट इज रूट 5 एंड सेकेंड वैल्यू वॉज BC 6 रूट 5 एंड थर्ड वैल्यू वॉज AC दैट इज 5 रूट 5. तो बड़ा वैल्यू कौन सा है देखो ये 6 टाइम्स रूट 5 और 5 टाइम्स रूट 5 में से ये बड़ा वैल्यू है BC. तो बाकी के कौन से है देखो AB एंड AC. Okay, see AB value and AC value, add them. AB plus AC is equal to AB is 1 times root 5 and AC is what 5 times root 5. So total we get 1 and 5 6 times root 5. What is that? AB plus AC. So क्या हो गया देखो AB plus AC की वैल्यू 6 root 5 आई but exactly BC value is same. See here 6 root 5 is there for BC. So it is BC. Okay. So after this AB plus AC is equal to BC. What will you write? इस स्टेप के बाद क्या करना यहाँ पर लिखना therefore points given points A, B and C are collinear. यानी collinear मतलब एक ही लाइन में. फिर इसके बाद देखो यहाँ पर ये जो किया था ना ABC यहाँ पर किसको किसको प्लस कर रहे हैं AB प्लस AC. ओके AB प्लस AC इज इक्वल टू BC. ये जो बड़ा है ना बड़ा BC बड़ी लाइन BC है. यू विल ड्रॉ बिगर लाइन लाइक दिस BC बड़ी लाइन ड्रॉ किया बीच में तीसरा पॉइंट A आ जाएगा. सो कैसे आ गया देखो AB प्लस AC AB कितना देखो AB इज हियर रूट 5. दिस इज रूट 5 प्लस AC इज व्हाट 5 टाइम्स रूट 5. ओके AB प्लस AC रूट 5 प्लस 5 रूट 5.
और दोनों को प्लस किया 5 एंड √5 तो क्या आ गया 6 टाइम √5, सो पूरा आ गया 6 √5. सो यू हैव टू राइट लाइक दिस ऑल्सो, वॉट विच इज इन बिटवीन अदर्स. तो ए पॉइंट है वो बी और सी के बीच में, सो बिटवीन बी एंड सी देयर इज अ पॉइंट ए. सो दिस इज अ सिंबल ऑफ कोलिनियरिटी. ओके, कोलिनियर जब होगा ना तो ये सिंबल होता है. पॉइंट बी और सी के बीच में पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है. समझ में आया, पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर एंड ये लिखना जरूरी है. तो इस तरह से ये सम हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फर्स्ट सम. इसको कॉपी करो. ओके, अभी तुम लोग एक काम करो, लिखो, नोटबुक निकाल के लिखो, या तो क्या करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सेकंड क्वेश्चन खुद से करो. ट्राई टू सॉल्व सेकंड क्वेश्चन बाय योर ओन. सेकंड के थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ. बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड जैसा था. अगर आपको सेकंड क्वेश्चन जो मैंने खुद से दिया था वो नहीं समझा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज थर्ड में उसी तरीके से सिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा. करना क्या है, देखो ये तीनों पॉइंट को पहले तो कंसीडर करो. ये फर्स्ट पॉइंट है x1 y1, सेकेंड पॉइंट इज x2 y2 एंड थर्ड पॉइंट इज x3 y3. फर्स्ट यू हैव टू कंसिडर लाइक दिस. देन इसके बाद क्या करो, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला एक एक करके हम तीनों की वैल्यू निकालेंगे. बाय डिस्टेंस फॉर्मूला किसको किसको फाइंड करेंगे, पहले तो आर डी, देन डी एस, देन आर एस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर डी, टू गेट आर डी स्क्वायर रूट. देखो आर डी मतलब ये दोनों को ध्यान देना, ये दोनों को, ओके, दिस एंड दिस. तो क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, देन y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. ये आ गया. देन आर डी इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 क्या आएगा 2 माइनस 0 द होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 1 माइनस 3 द होल स्क्वायर. सो आर डी इज इक्वल टू 2 minus 0 is what, 2 the whole square, 1 minus 3 is minus 2 the whole square, root 2 square is 4 minus 2 square, minus का square plus 2 का square 4. so RD is equal to 4 plus 4 root 8. तो ये RD आ गया. अभी जैसे RD निकाला वैसे DS निकालो. also DS is equal to again root by distance formula DS. अभी DS के लिए देखो ये दोनों है, ये नहीं है, हाँ, इन दोनों को देखना. तो x3 माइनस x2, अकॉर्डिंग टू दिस यू विल चेंज द फॉर्मूला. x3 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 द होल स्क्वायर. सिमिलरली देन ds इज इक्वल टू रूट x3 इज व्हाट 3 माइनस x2, 3 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 मतलब -1 -1. सो ds इज इक्वल टू रूट 3 minus 2 is what, 1 square plus -1 is minus 2 the whole square. आगे देखो, now ds is equal to root, here 1 square is 1 minus 2 square is plus 4, 1 square plus 1 हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4. सो यू गॉट द ds वैल्यू रूट 5. जो भी वैल्यू आती है उसको बॉक्स कर देना, फाइनल वैल्यू को आप बॉक्स कर सकते हो. ओके, नाउ आर डी हो गया, ds हो गया, नाउ आर एस. सो आर एस वैल्यू विल बी, देखो ध्यान से, आर एस, डी को मत देखो, इसको मत देखो, आर एस. तो क्या फॉर्मूला आएगा, x3 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 द होल स्क्वायर. ये आ गया. चलो वैल्यू सब्सटीट्यूट करो. आर एस इज इक्वल टू x3 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 -1 माइनस 3 द होल स्क्वायर, -1 माइनस 3 द होल स्क्वायर. आर एस इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 0 इज 3 स्क्वायर, -1 माइनस 3 इज -4 द होल स्क्वायर. आर एस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 9, माइनस स्क्वायर इज प्लस 4 स्क्वायर इज 16. सो आर एस इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25. सो आर एस इज इक्वल टू 25 स्क्वायर रूट इज 5. सो ये सब यूनिट में है. वी गॉट ऑल वैल्यूज. ओके, अब देखो कौन छोटा बड़ा कौन है. रूट 8, रूट 5 और रूट 25. सबसे बड़ा कौन है, रूट के अंदर की बात करते हैं. रूट 8, रूट 5, रूट 25. तो रूट 25 बड़ा है. ओके, इसको चाहिए तो ऐसे कर सकते हो. रूट 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 बार 2 है, रूट के बाहर आ गया तो 2 रूट 2. सो आर डी कैन बी रिटन एज 2 रूट 2. डी एस वी कैन नॉट चेंज, रूट 5 ऐसे ही रहेगा. एंड आर एस, तो देखो बड़ा नंबर कौन सा है, रूट 25. आर एस को छोड़ के ये डी एस और आर डी को प्लस करो. डी एस एंड आर डी को प्लस करना, आर डी प्लस डी एस. सो आर डी वैल्यू इज वॉट, रूट 8. और यू कैन राइट 2 रूट 2 भी लिख सकते हैं. 2 रूट 2 प्लस
प्लस डी एस इज वॉट √5। सो दोनों ऐड नहीं होंगे, ये √2 और √5 प्लस होगा नहीं। सो आर डी प्लस डी एस इज इक्वल टू, ये तीसरे को इक्वल है क्या आर एस √25, ये √25 है क्या, नहीं है ना, ये नहीं है। सो दिस इज नॉट इक्वल टू व्हाट दैट आर एस को इक्वल नहीं है। देयरफॉर पॉइंट्स आर डी एंड एस आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, हो गया, इस तरह से करना है। चलो इसको कॉपी कर लो, फिनिश हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड के अंदर फोर्थ क्वेश्चन सिमिलर है, वैसे ही है जैसे फर्स्ट था, सेकंड थर्ड था, वैसे फोर्थ है। तीन चारों भी क्वेश्चन सेम है। सेकंड आपने खुद से किया, अगर नहीं आया सेकंड अभी भी तो देखो थर्ड मैंने सिखाया, फोर्थ भी सिखा दो, आ जाएगा, टेंशन मत लो। 3 पॉइंट्स, ऑलवेज 3 पॉइंट्स यू विल हैव। सो पहले पॉइंट को x1, y1 ऐसे एज्यूम करना, दूसरा पॉइंट x2, y2 एंड तीसरा पॉइंट x3, y3, हमेशा ऐसे करना। देन ट्राई टू फाइंड PQ, फर्स्ट PQ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या करेंगे PQ। सो PQ कैसे हो जाएगा PQ, ये x देखो PQ है ना, तो इन दोनों को लेना, x2 माइनस x1 इन द स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, ये आ गया। देन PQ इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 इज वॉट 1 माइनस 1, ये इसका माइनस, हाँ फॉर्मूले का। देन x1 इज -2 और पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 3 द होल स्क्वायर। सो PQ इज इक्वल टू रूट 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 3 द होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 द होल स्क्वायर। सो PQ इज इक्वल टू रूट 3 स्क्वायर इज 9 प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1। सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ PQ रूट 9 प्लस 1 10। इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि 10 क्या होता है 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 का और कुछ कॉमन नहीं आएगा, ऐसे रख दो। नाउ नेक्स्ट वैल्यू, ये फर्स्ट आ गया PQ हो गया। नाउ QR, नाउ QR कैसे करोगे, रूट QR, देखो ये QR है, QR ये नहीं लेना, हाँ x3 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 द होल स्क्वायर। सो QR इज इक्वल टू रूट, पुट द वैल्यू x3 माइनस x2 4 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 1 माइनस 2 द होल स्क्वायर। सो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर QR इज इक्वल टू रूट 4 माइनस 1 इज 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इज माइनस 1 द होल स्क्वायर। सो QR इज इक्वल टू 3 स्क्वायर क्या है 9 माइनस 1 स्क्वायर 1। सो QR इज इक्वल टू रूट 9 प्लस 1 10, ये भी 10 आ गया, दोनों वैल्यू सेम आ गई, ये भी 10 है रूट 10, दिस इज ऑल्सो रूट 10। नाउ वी हैव फाइंड PQ एंड QR। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड PR, P एंड R। ओके, Q को ध्यान में मत लो, PR। सो नाउ PR, सो अगेन रूट, अब PR है तो क्या x3 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 द होल स्क्वायर। देखो ये है ना y3 माइनस y1। नाउ पुट वैल्यूज, रूट x3 माइनस x1 क्या है 4 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1, सो 1 माइनस 3 द होल स्क्वायर। सो PR इज इक्वल टू रूट 4 माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 द होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 इज माइनस 2 द होल स्क्वायर। देखो फिर से यहाँ पर PR इज इक्वल टू रूट 6 स्क्वायर इज वॉट 36 माइनस का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4। सो PR इज इक्वल टू रूट 36 प्लस 4 40। इसको अगर फैक्टराइज किया तो क्या होगा 2 इंटू 2 4 इंटू 2 4 2 ज़ा 8 5 ज़ा, देखो 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20 2 ज़ा 40। सो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये 2 का पेयर है वो बाहर आ गया 2 और अंदर क्या बच गया, इस 2 और 5 की जोड़ी नहीं है तो ये अंदर रह गया 2 5 ज़ा 10। सो 2 रूट 10 आ गया। PR कितना है 2 टाइम्स रूट 10। तो देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये रूट 40 है, ये रूट 10 और रूट 10, तीनों रूट वाली वैल्यू में बड़ा कौन है PR। नाउ प्लस करके देखो कौन कौन सा, PQ और QR को प्लस करके देखो, PQ प्लस QR इज इक्वल टू PQ इज वॉट रूट 10 और QR क्या है रूट 10, दोनों को प्लस करो,
√10 प्लस √10, सो √10 प्लस √10 2√10, ये क्या आया PQ प्लस QR, सो PQ प्लस QR इज इक्वल टू 2 टाइम्स √10। देखो ये जो 2 टाइम्स √10 है वो किसकी वैल्यू है, PR की वैल्यू है, सो आई कैन राइट दिस एज PR। अब यहाँ पर क्या आ गया, देखो इसको और इसको प्लस किया, दो साइड को प्लस किया तो उसकी वैल्यू थर्ड को इक्वल आ रही है PR को, समझ में आ रहा है, 2√10 PQ और QR को प्लस किया तो जो तीसरा आंसर है उसको सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, 2√10 था, देखो ये इन दोनों को प्लस किया, √10 2√10 और यहाँ पर 2√10 ही है थर्ड का वैल्यू। सो देयरफॉर पॉइंट्स PQ एंड R आर कोलिनियर, ये जो पॉइंट्स है वो क्या है, कोलिनियर है। अभी कौन किसके बीच में वो कैसे देखने का, देखो सबसे बड़ा साइड कौन सा है, PR, सबसे बड़ा PR, √40 ना हमने देखा दोनों को प्लस करके आ रहा है, तो सबसे पहले इस तरह से ऐसे कर सकते हैं, 1 मिनट ऐसे मत करो, सबसे पहले PR है ना तो P और R, ओके ये R और ये P ऐसे समझो, PR है और उसके बीच में देखो PQ प्लस QR, Q दोनों में है ना तो Q बीच में है ऐसे Q, सो ये आ गया, ये इस तरह से इसको लिखना कैसे चाहिए, P-Q-R, ये मेन है, ये लिखना जरूरी है, ये नहीं दिखाए तो चलेगा, इसके बाद ये दिखाना चाहिए कौन किसके बीच में है, P-Q-R। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया फिनिश, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, थोड़ा लेंथी था, कोलिनियर प्रूफ करने का ये तरीका है, उम्मीद करूंगा आपको समझा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आज हमने 4 क्वेश्चन किए, लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 6 क्वेश्चन थे, वो छोटे छोटे थे, डिस्टेंस फाइंड करना था। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में 3 बार डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं हम लोग और बाद में उसको मैच करते हैं कि किसी भी दो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को प्लस करके जो बड़ा डिस्टेंस है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर फिनिश हुआ।